मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन क्या हो अगर इसी शहर में एक साथ कई जगहों पर ग्रेनेड हमलों की योजना बनाई जा रही हो? क्या हो अगर दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों को भी निशाना बनाने की तैयारी चल रही हो? और क्या हो अगर इस पूरी साजिश का तार पाकिस्तान में बैठे ऐसे अपराधियों से जुड़ता हो जिनके संबंध कभी दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से बताए जाते रहे हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कथित साजिश का संबंध मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित गरीब नगर में हुई बुलडोजर कार्रवाई से जोड़ा गया। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। मई 2026 में मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित गरीब नगर झोपड़पट्टी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की। कई दिनों तक चली इस कार्रवाई में सैकड़ों अवैध झोपड़ियों को हटाया गया। 20 मई को प्रशासन की टीम एक 3 मंजिला मस्जिद तक पहुंची। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रशासन का कहना था कि मस्जिद भी अवैध निर्माण का हिस्सा है। इसके बाद उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर तनाव और पुलिस के साथ झड़पों की खबरें भी सामने आईं। उस समय यह एक स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले में सामने आने लगा। इसी दौरान महाराष्ट्र एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ और हिंसक गतिविधियों की ओर धकेलने वाले नेटवर्क की जांच कर रही थीं। जांच में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, शहजाद भट्टी। एजेंसियों के अनुसार वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारत के युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ समय से खुफिया एजेंसियां ऐसे कई अकाउंट्स और संदिग्ध संपर्कों पर नजर बनाए हुए थीं। जांच आगे बढ़ी तो कई राज्यों में फैले एक बड़े नेटवर्क के संकेत मिलने लगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जांच के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले। तकनीकी निगरानी और पूछताछ के आधार पर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद मुंबई, दिल्ली और अन्य स्थानों से कई गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से हथियार और ग्रेनेड बरामद किए गए थे। जांच एजेंसियों का दावा था कि ये लोग महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर रहे थे और बड़े हमलों की तैयारी में जुटे हुए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आया। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नाम सामने आया, मुन्ना झिंगाड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुन्ना झिंगाड़ा कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया का जाना पहचाना नाम रहा है। उसका नाम हत्या, गैंगवार और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कई मामलों में सामने आता रहा है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में उसे दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नेटवर्क से जुड़ा बताया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सीधे उसी के संपर्क में थे और वही कथित तौर पर उन्हें निर्देश देने का काम कर रहा था। जांच में यह भी दावा किया गया कि विदेश में लंबे समय तक रहने के दौरान मुन्ना झिंगाड़ा ने कुछ ऐसे नेटवर्क से संबंध बनाए जो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में एक नेपाली नागरिक का नाम भी सामने आया, जिस पर आरोप था कि वह धन और संसाधनों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। मामले का सबसे चर्चित पहलू गरीब नगर की घटना से जुड़ा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जांच से जुड़े दावों के अनुसार गरीब नगर में हुई बुलडोजर कार्रवाई और मस्जिद गिराए जाने की घटना का इस्तेमाल लोगों को भड़काने और कथित हमलों को उचित ठहराने के लिए किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि कुछ आरोपियों ने मुंबई के संवेदनशील इलाकों, रेलवे स्टेशनों, पार्कों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। इन स्थानों के वीडियो और तस्वीरें कथित तौर पर उनके हैंडलर्स तक भेजी गई थीं। इसी तरह दिल्ली में भी कुछ जगहों की रेकी किए जाने की बात सामने आई। जांच एजेंसियों के अनुसार अगर यह योजना सफल हो जाती तो मुंबई और दिल्ली दोनों में गंभीर सुरक्षा चुनौती पैदा हो सकती थी। लेकिन लगातार निगरानी, तकनीकी सर्विलांस और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस को समय रहते महत्वपूर्ण सुराग मिल गए। अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कथित नेटवर्क के कई हिस्सों का खुलासा हुआ। इसी वजह से संभावित हमलों को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी कई सवाल बाकी हैं।
गरीब नगर की घटना और कथित साजिश के बीच वास्तविक संबंध कितना मजबूत था, मुन्ना झिंगाड़ा की भूमिका कितनी बड़ी थी और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित करने का यह मॉडल भविष्य में कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने और अदालत में तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सुरक्षा एजेंसियों की समय पर की गई कार्रवाई ने एक संभावित बड़े खतरे को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।